तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज का विशेषांक भानुमति का पिटारा का तीसरा और अंतिम भाग। और उसने बिल्लारो को अपने अंदर समेटना शुरू कर दिया। अब मैं इसको अपनी मेंटल फॉर्म के अंदर समेटकर इसको इतना दबा दूंगा कि इसका सारा आकार मटर के दाने जितना हो जाएगा। छोटा नागराज मानसिक शक्ति का पूरा प्रयोग करके बिल्लारो को दबाता जा रहा था, लेकिन ऊर्जा जैसे जैसे संकुचित होती है वैसे ही वैसे उसका प्रेशर भी बढ़ता जाता है और कभी कभी प्रचंड मानसिक शक्ति भी उस प्रेशर को सह नहीं पाती है। आह, क्या हुआ छोटा नागराज, तुम पिट कैसे गए? आह, इसका प्रेशर मैं सह नहीं पाया, मेरे सिर में बहुत तेज जलन हो रही है। आह। अब दोनों सुपर हीरो की जिंदगियां दांव पर लग चुकी थी और उनके आसपास हथियार के नाम पर सिर्फ रेत ही रेत थी। हट हट तू रट, ये तो छीके भी नहीं मार रहा है। एक मिनट, साइब्रो रेत इसके अंदर फंसकर रह गई है और पिघलकर एक पारदर्शी बूंद बन रही है। इसको अपने कंप्यूटर से चेक करो कि ये क्या चीज है। मेरा स्पेक्ट्रोमीटर इन बूंदों को सिलिका की बूंदें बता रहा है, लेकिन ये बूंदें जलकर भस्म क्यों नहीं हो रही हैं? क्योंकि सिलिका बहुत हाई टेम्परेचर भी सह सकता है, आसानी से नष्ट नहीं होता। फिर तो रास्ता मिल गया साइब्रो, अब देखो मेरा कमाल। छोटा नागराज की मानसिक शक्तियां रेत का बवंडर उठाने लगी और वह बवंडर बिल्लारा को अपनी गिरफ्त में लेने लगा। और जब वह बवंडर थमा तो ओहो, रेत के बेहिसाब कण इसके शरीर चिपक गए हैं और उन्होंने पिघलकर इसके शरीर के चारों तरफ माइका का एक तरल खोल बना दिया है। बिल्कुल ठीक साइब्रो, जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अब मैं इस पर वार कर सकता हूँ। सिलिका के खोल में ढके इसके शरीर के टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे और फिर जुड़ नहीं पाएंगे। कड़ाक! और ऐसे खत्म हो जाएगा बिल्लारा। वाह छोटा नागराज, तुमने तो हमारी जान बचा दी, लेकिन ऐसा तुम्हारी मदद से ही संभव हो पाया साइब्रो। अब चलो जरा सलील की खोज खबर लेते हैं। ये दोनों बच्चे तो कमाल के हैं। जिस प्राणी से मैं बचकर भाग रहा था इन्होंने उसका सामना उस करके उसको नष्ट कर दिया। एक बच्चे का रूप भी उस खतरनाक नागराज से मिलता जुलता है। मुझे इनसे सावधान रहना होगा। अब मुझको ये देखना है कि वो पिटारा किसके हाथ लगा है। मुझको किसी भी तरह से पिटारा को हासिल करना ही होगा। पिटारा जिसके पास था उसका कहीं अता पता ही नहीं था। उधर भी देख लिया। हाँ छोटा नागराज, चारों तरफ कंकाल ही कंकाल बिखरे पड़े हैं। सलेल और प्रोफेसर कहीं नजर ही नहीं आए। कहीं बिल्लारा ने उनको भी तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं तो फिर कैसा हो सकता है? अगर वे जिंदा हैं और यहाँ पर नहीं है तो फिर वे हैं कहाँ पर? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको पिटारा मिल गया और वे दोनों उसको लेकर निकल गए हों? पर प्रोफेसर तो घायल थे। अब एक ही रास्ता है, हम महानगर वापस चलते हैं। प्रोफेसर पिटारा लेकर अपने कॉलेज तो जाएंगे ही ना, हम वहीं चलते हैं। फिर 2 दिनों का सफर, खैर जाना तो है ही। महानगर या फिर महा खतरनाक नगर। हमको यहाँ से 100 नंबर पर फोन किया गया था और वह कॉल बेमतलब की नहीं थी। ये टीन गैंग जरूर किसी बड़े चक्कर में है, वो तो समझ में आ रहा है, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके पास ये अजीबोगरीब हथियार कहाँ से आए। ये तो भविष्य से इंपोर्ट किए हुए लगते हैं। तेरी बात तो पते की है, लेकिन इन हथियारों की कीमत ही करोड़ों में होगी। बम! इस कॉलेज की बिल्डिंग में तो ढेला भी नहीं होगा। फिर ये यहाँ पर लेने क्या आए हैं? बदला! तुम लोगों ने जो मेरे पापा का अपमान किया है ये उसका बदला है। वे मर गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। अब तुम मरोगे और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बेटे, गधा तो मैं था जो तेरे पापा को गधा समझता रहा। तेरे जैसी औलाद तो कोई गधा पैदा कर ही नहीं सकता। तेरे पापा तो शेर थे, शेर। अब मान जा बेटे, छोड़ दे मेरे को। मैं तेरे पापा की याद में इस कॉलेज का नाम टकसाल कॉलेज रखवा दूंगा। पापा का स्मारक तो मैं बनवाऊंगा। अब देख मेरा भयानक बदला। पिटारा, निकल जा इस कॉलेज को, नामो निशान मिटा दे इसका। ये क्या चीज है? इस बक्से में तो नुकीले दांत हैं, पर जरा गंदे हैं। इनको हॉट वॉश करना पड़ेगा। कौन कौन है जो महानायक को चुनौती देने का साहस कर रही है? जहां तक मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम सलील है और ये कॉलेज लंच या डिनर नहीं है जिसको कोई निकल जाए और डकार भी ना ले। और रही मेरे नाम की बात, तो मेरा नाम फ्लेमिना है। टकराओगे तो खाक हो जाओगे। वापस चले जाओ। तू मेरा नाम कैसे जानती है? खैर, अब तू अपना नाम भी भूल जाएगी। पिटारा, आग बुझा दे इसकी। आह, ये कैसा फायर एक्सटिंग्विशर है? और इतना बड़ा साइज इस छोटे से पिटारे में कैसे आ सकता है? तेरी सारी गर्मी निकल गई ना। अरे तेरे जैसे छोटी मोटी पावर वाले प्राणी तो मेरे पिटारे में हजारों लाखों की संख्या में भरे हुए हैं। तो फिर इनको भी अपने पिटारे में बंद कर लो। अरे अरे, ये के सारे पिट गए। इतने अच्छे हथियार पास में होने के बावजूद किसने पीटा इनको? मैंने, छोटा नागराज ने। मेरा नाम भी ले ले।
मेरा नाम भी लेना। हाँ। और साइब्रो ने, ये अजीबोगरीब जोकर कहाँ से आ गए? क्या पिटारे का कोई छेद खुला रह गया है क्या? तुम्हारे दिमाग में छेद हो गया है। इन तीन गैंग्स को अपने कब्जे में लेकर तुम आखिर क्या हासिल करना चाहते हो? उस दुनिया की बर्बादी जिसमें मेरे पापा को घुट घुट कर जीना पड़ा और तड़प तड़प कर मरना पड़ा। मैं उनके हर दुश्मन का वही हाल करूंगा जो उन्होंने मेरे पापा का किया था। पर अब शायद ये काम टीम के बने इन टीम गैंग्स के बस का नहीं है। कोई बड़ी शक्ति चाहिए। शार्की, हवा में उड़ती शार्क। लेकिन इससे पहले कि शार्की के जबड़े हेड ऑफ डिपार्टमेंट को जकड़ पाते, ओए क्या कर रहा है छोटा नागराज? हम चौथी मंजिल पर हैं। हम गिर रहे हैं, हम गिर रहे हैं। अरे हम तो उड़ रहे हैं। आई एम सुपरमैन। अरे अरे, हम फिर गिर रहे हैं, गिर रहे हैं। हम मानसिक शक्ति से उड़ रहे हैं और तुम चिल्लाकर मेरा ध्यान तोड़ रहे हो साइबरो। प्लीज चिल्लाओ मत। नहीं चिल्लाऊंगा, नहीं चिल्लाऊंगा। शार्की, शार्की हमारे पीछे आ रही है। अगर ये पानी में होती तो मैं इसको पानी से निकाल कर मार देता, लेकिन ये तो पहले से ही पानी से बाहर है। अब इसको कैसे मारूं? अगर ये पानी से बाहर जिंदा है तो शायद पानी में जिंदा न रह पाए, पर यहां पर पानी आएगा कहां से? आएगा, आएगा। छोटा नागराज के इशारे पर बादलों का हुजूम आकाश से नीचे उतरकर शार्की को घेरने लगा। शार्की तड़प रही है। देखो साइब्रो का आइडिया, देखा साइब्रो का आइडिया। अब देख, बिल्लारा को तूने मारा था, इसको मैं मारूंगा। साइब्रो रुक जाओ। ये ले, आह, एक किक भी खा। छोटा नागराज, मुझे गिराना मत, गिराना मत। साइब्रो! शार्की ने साइब्रो को निगल लिया है और अब वह पिटारे में वापस जा रही है। मैं साइब्रो को मुसीबत में नहीं छोड़ सकता। मुझे उसके पीछे जाना होगा, उसको बचाना होगा। छोटा नागराज भी शार्की के खुले मुंह में घुस गया और शार्की खुद वापस पिटारे में जा घुसी। पिटारे के मालिक महानायक से कोई नहीं जीत सकता। ये पिटारा तुम्हारा नहीं है, मेरा है। एक और नया करेक्टर। अब तुम कौन हो भाई? तुम पिटारे से जुड़े हुए, इसलिए तुमको ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कि मैं कौन हूं। मैं इस पिटारे का मालिक हूं, इसका रचयिता हूं। अच्छा, ऐसा है तो पिटारा तुम्हारे पास ना होकर मेरे पास कैसे है? मैं देवलोक का एक गण हूं। रानी भानुमति की पूजा से प्रसन्न होकर मैंने ये पिटारा अपनी शक्तियां देकर बनाया था। उसका राज्य इसी पिटारे के कारण कई आक्रमणकारियों से सुरक्षित भी रहा, लेकिन उस भूकंप से रानी और उसके राज्य को नहीं बचा पाया, जिसने पिटारे सहित पूरे राज्य को धरती के गर्भ में दफन कर दिया। सैकड़ों वर्षों तक मैं उस स्थान को ढूंढता रहा और आखिरकार मेरी मदद से तुम्हारे पिता ने उसे ढूंढ निकाला। लेकिन तुमने तो पिटारा दे दिया, अब इसे वापस लेकर तुम करोगे क्या? मैं अपनी शक्तियां देने के बाद पल प्रतिपल उम्र में छोटा होता जा रहा हूं। कुछ ही समय बाद मैं भ्रूण बनकर धूल में मिल जाऊंगा। अब से पिटारे में समाई मेरी शक्ति ही मुझे बचा सकती है। पर यह पिटारा तो तुमसे छुप रहा है। हाँ, क्योंकि ये जानता है कि मेरे पास आने के बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसकी शक्तियां मैं ले लूंगा और ये अपने आप को बचाना चाहता है, यानी मेरे पास ही रहना चाहता है। फिर तो ये मेरे पास ही रहेगा। तो फिर तू नहीं रहेगा। अब पिटारा शक्ति तो, एक ही जैसी दो अद्भुत शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही थी, लेकिन दम नागराज का घुट रहा था। पूरा शरीर ऐंठ रहा है। कोई शक्ति मुझे कपड़े की तरह निचोड़ रही है और वह शक्ति मुझे नजर भी नहीं आ रही है। पर यह शक्ति है क्या? मैं समझ गया, ये चादर की शक्ति है। ये अंधेरा भी चादर का अंधेरा है और ये ऐठन भी चादर की ही ऐठन है। परंतु अगर ऐसा है तो बाहर जाने का रास्ता नजर क्यों नहीं आ रहा है? वह रास्ता मुझे ढूंढना ही होगा और उसको ढूंढने का एक ही तरीका है। मुझको बाहरी दुनिया में मौजूद अपने जासूस सर्पों से संपर्क स्थापित करना होगा और उनके संकेत जिस दिशा से आएंगे उसी दिशा में जाना होगा, क्योंकि उसी दिशा में मुझको मिलेगा बाहर जाने का रास्ता। जल्दी ही नागराज को संकेत मिलने लगे। संकेत उस दिशा से आ रहे हैं। यहाँ पर एक द्वार की रूपरेखा नजर आ रही है। नागराज ने गति बढ़ाई और वह उस द्वार को चीरता हुआ पार निकल आया। मेरा वस्त्र फट गया। असंभव! तूने वस्त्र के अंधकार से बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया नागराज? मेरी अधिकतर शक्तियां पिटारे ने छीन ली और रही सही शक्तियों वाली मेरी चादर को तूने नष्ट कर दिया। अब मेरे अंदर पिटारे को हासिल करने लायक शक्तियां नहीं है और पिटारे के बगैर मैं जीवित नहीं रह सकता। अरे, ये तो बहुत तेजी से छोटा होता जा रहा है, पर क्यों? इसके मरने का यही तरीका है। लोग बूढ़े होकर मरते हैं और ये भ्रूण बनकर मरने जा रहा है। लेकिन इस दौरान मुझे पूरे महानगर से अपने पापा की अपमान भरी जिंदगी का बदला लेने का एक जबरदस्त आइडिया आ गया है। पिटारा, खोल पिटारा और बंद कर ले महानगर को। अरे ये क्या हो रहा है? पूरे महानगर की इमारतें ऐसे झिलमिला रही हैं जैसे 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 कि ये गायब हो रही हूं। पूरा महानगर गायब हो गया है और पिटारे के अंदर पहुंच गया है। क्या चीज है ये पिटारा? ये भानुमति का पिटारा है। इसमें सब कुछ समा सकता है और इसमें सब कुछ पैदा हो सकता है।
ये पूरा एक ब्रह्मांड है नागराज, और अगर इस ब्रह्मांड में तुम नहीं होगे तो यह ब्रह्मांड बहुत सूना सूना सा लगेगा। तंतुरा, ले आ नागराज को हमारे साम्राज्य की सीमा में। आह, ये भी पिटारे की पैदाइश लगता है, इसलिए इसकी पकड़ इतनी मजबूत है जिससे कि मैं छूट नहीं पा रहा हूं। अगर मैं इच्छाधारी कड़ों में बदला तो पल भर में पिटारा मुझको खींच लेगा। अगर इसकी पकड़ पल भर के लिए भी ढीली हो जाए तो मैं आजाद हो जाऊंगा। तो फिर आजाद हो जाओ नागराज। अरे तुम तो एक बच्ची हो, लेकिन तुम्हारा ये रूप कैसे? अभी इस पर ध्यान दो, अभी इस पर ध्यान दो नागराज। वैसे जैसा मेरा काम है वैसे ही मेरा नाम है, फ्लेमना। ठीक है फ्लेमना, मुझे लगता है कि हम तो मिलकर तंतुरा पर जल्दी ही काबू पा लेंगे। नागराज का यह आत्मविश्वास जल्दी अति आत्मविश्वास में बदलने वाला था। आह, इसके एक तंतु को काटो तो पेड़ की जड़ों की तरह आकर दूसरा तंतु पीछे से वार करता है। यह तो तेजी से उगता एक पेड़ लगता है। पिटारा बाहर से जितना खतरनाक था उतना ही अंदर से भी था। ये हम कहाँ गए छोटा नागराज? ये तो कोई और ब्रह्मांड लगता है। चारों तरफ शून्य में हर आकार प्रकार के बक्से ग्रहों और तारों की तरह किसी अदृश्य शक्ति से आपस में बंधे तैर रहे हैं। हाँ, ये सब पिटारे हैं, और इनमें से हर पिटारे के अंदर एक अद्भुत शक्ति है। तुम कौन हो? अपनी भाषा में तुम मुझे नेविगेटर कह सकते हो, मार्गदर्शक। मैं इस ब्रह्मांड का मार्गदर्शक हूँ। पिटारे का मालिक जो कुछ भी पिटारे में रखने के लिए भेजता है या पिटारे से मंगाता है, उसे समुचित स्थान पर मैं ही पहुंचाता हूँ। ये देखो, अभी अभी मालिक ने एक और वस्तु किसी नए पिटारे में रखने के लिए भेजी है। ये तो महानगर है, हमारा शहर, हमारा घर। इस शहर को तू कहीं नहीं ले जाएगा। रख इसको यहीं पर और इसको अपनी पुरानी जगह पर वापस भेज। अरे मैं तो इसके आर पार निकल गया। मैं सिर्फ एक छाया हूं, मुझे तुम छू नहीं सकते और ना ही कोई नुकसान पहुंचा सकते हो। अब मैं चलता हूं। इसको रोको छोटा नागराज, क्योंकि इसकी मदद के बिना हम यहां से निकल नहीं सकते। पर मैं इसको रोकूं कैसे? अपनी सारी पावर लगाने के बाद भी मैं इसकी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। अब यहां से बाहर जाने का कोई भी रास्ता हमको खुद तलाशना होगा। यहाँ पर तो पिटारों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वो इन पिटारों के अंदर से ही होकर जाता होगा। हमको इन पिटारों में से ही कोई पिटारा अंदाजा लगाकर चुनना होगा। ये पिटारा दरवाजे जैसा लग रहा है, शायद इसके अंदर हमको रास्ता मिले। संभल कर खोलना साइब्रो। इस पिटारे में तो एक बड़ा सा सूर्य है। थैंक्स छोटा नागराज, वरना अभी मैं साइब्रो से रोस्टेड साइब्रो बन जाता। अजीब मुसीबत है, बिना पिटारे को खोले हम बाहर नहीं जा सकते, और पिटारा खोलने पर क्या निकलेगा ये हम जान नहीं सकते। काश किसी पिटारे में चाउमीन, बर्गर या पिज्जा का स्टॉल निकल आए। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी तो हम खुद वो चूहे हैं जो भानुमति के पिटारे के पेट में दौड़ रहे हैं। अगर जल्दी हम बाहर नहीं निकल पाए तो ये पिटारा हमारे साथ साथ महानगर और फिर शायद सारी दुनिया को बचा जाएगा। फिर क्या करूं? वो बड़ा वाला पिटारा खोलूं, वो विशाल पिटारा? नहीं नहीं साबरो, रुक जाओ। अभी हमको मुसीबत घटानी है, बढ़ानी नहीं है। मैं मानसिक शक्तियों से इन पिटारों के अंदर मौजूद वस्तुओं का पता लगाने की कोशिश करता हूँ। ना तो पिटारे के अंदर की मुसीबत का अंत था और ना ही बाहर की मुसीबतों का। फ्लेमना, यह हवा से मार रहा है, यह हवा से वार कर रहा है, और अब आसपास सरफरोशी अटकाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे ये लड़ाई जमीन से ही लड़नी होगी। लेकिन लड़ाई कभी भी नीचे के स्थान से जीती नहीं जा सकती है। तंतुरा ने अपने तंतुओं को मेरे शरीर में घुसा दिया है, और यहीं पर यह जानलेवा गलती कर गया है। यह जरूर मेरे खून को चूसकर मुझे मारने की कोशिश करेगा और मेरा विषैला रक्त पीकर गल जाएगा। यह तंतुरा की शक्ति नहीं है नागराज। तंतुरा जिसके शरीर में अपने तंतु घुसाता है वह उसके रूप और शक्तियों की नकल कर लेता है, और वह भी 2 गुना बढ़ाकर। हे देवकालजयी, अब इसके पास मेरी शक्तियां हैं, और वे भी मुझसे 2 गुना ज्यादा, और मैं इससे किसी भी हालत में नहीं जीत सकता। अब तो एक ही रास्ता है, मुझे इस बच्चे के पास से पिटारा छीनकर पिटारे पर कब्जा करना होगा। तब शायद तंतुरा भी मेरे वश में आ जाएगा। आ गया पिटारा मेरे हाथ में, लेकिन ये मुझे पिटारा फिर से इसके हाथ में चला गया है। पिटारा इसके ही पास रहने के लिए विवश है, पर क्यों? अरे, इसकी कलाई पर यह अद्भुत सा प्राचीन कड़ा कैसा है? कहीं यही इसकी असली ताकत तो नहीं है? कड़े को इससे अलग करना होगा, लेकिन यह हवा में है। मैं इसके कड़े तक पहुंचूंगा कैसे? अरे, मैं तुमको उस कड़े तक पहुंचाऊंगी नागराज। तुम कड़े पर ध्यान दो और मैं तंतुरा का तंदूर बनाती हूँ। धन्यवाद फ्लेमना। पिटारे के अंदर इसको खोलूं? नहीं नहीं, इसमें तो पूरी एक आकाशगंगा बंद है। यार, हम सैकड़ों पिटारे छान चुके हैं, किसी में कुछ है तो किसी में कुछ और। बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? ये तरीका ठीक नहीं है। अभी हमने सैकड़ों पिटारे छाने और यहाँ पर अरबों पिटारे हैं। फिर क्या करें? मेरा कंप्यूटर ज्ञान तो किसी काम आएगा नहीं। सारे पिटारे छानने से तो 10 जन्म गुजर जाएंगे। कंप्यूटर, कहीं ये क्या ये
कहीं ये पिटारा कंप्यूटर की तरह तो काम नहीं कर रहा है? पिटारा और कंप्यूटर एक जैसे हैं? वो कैसे? देखो साइब्रो, ये पिटारे फाइलों की तरह हैं जिनमें अलग अलग मैटर भरा हुआ है। ये विशाल पिटारे वे प्रोग्राम है जो इन फाइलों को इधर उधर करते हैं, और नेविगेटर उस कमांड की तरह है जो आदेश मिलते ही एक प्रोग्राम को या तो सेव कर लेता है या ओपन कर देता है। बाई गॉड, तू सही कह रहा है यार। ये तो एक विशाल, एक ह्यूज कंप्यूटर सिस्टम है। और अगर ये एक कंप्यूटर सिस्टम ही है तो फिर इसमें ऐसा भी कोई एक प्रोग्राम जरूर होगा जो इस पूरे चलते सिस्टम को शट कर दे, और सिस्टम की शट होते ही, यानी बंद होते ही, पिटारों की शक्ति खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद हमारा क्या होगा, ये तो मैं भी नहीं जानता। हमारा कुछ भी हो, कम से कम ये पिटारा और लोगों के लिए तो खतरा नहीं रहेगा। ये काम हमको करना ही पड़ेगा। पर यह होगा कैसे? हम उस खास प्रोग्राम को ढूंढेंगे कैसे? हम नहीं, तुम ढूंढोगे साइब्रो। मैं अपनी मानसिक तरंगों की मदद से तुम्हारे और पिटारे के सिस्टम के बीच में कनेक्शन बनाता हूँ। तुम उस प्रोग्राम को ढूंढोगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई प्रोग्राम, मेरा मतलब पिटारा है, तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। साइब्रो तेजी से सिस्टम के प्रोग्रामों और फाइलों को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था, और भानुमति के पिटारे का सिस्टम भी उसकी तेज नजरों से बच नहीं पा रहा था। मिल गया, मुझे वह पिटारा मिल गया जिससे सिस्टम को शट किया जा सकता है। अब मैं सिस्टम को शट करने जा रहा हूं, फिर पता नहीं हम बचेंगे या नहीं। बचोगे, क्योंकि नेविगेटर तुमको ये सिस्टम बंद करने नहीं देगा। ओह, ये मेरे कमांड को ब्लॉक कर रहा है। मेरे रहते ऐसा नहीं होगा। तुम मुझे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पिटारे के अंदर हो रही गड़बड़ का असर बाहर भी नजर आने लगा था। पिटारा, और शक्ति दो। ये क्या हो रहा है? पिटारा कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा है? ये कड़ा तो इसकी कलाई पे पूरी तरह से कसा हुआ है। ये जरा सा और ढीला हो जाए तो मैं इसको खींच सकता हूँ। फिल्मना, कड़े पर आग छोड़ो। ये कड़ा अनश्वर है, आग भी इसे गला नहीं सकती है नागराज। मैं इसे गलाने की कोशिश कर भी नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ इसे गर्म कर रहा हूँ, क्योंकि धातुएं गर्मी पाकर बढ़ती हैं। इस कड़े का आकार भी बढ़ेगा, और आकार बढ़ने से कड़ा इतना ढीला हो जाएगा कि मैं इसको खींच सकूं। सलील के शरीर से कड़े के अलग होते ही, ओह, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं। मैं गिर रहा हूं। घबराओ मत, मैं अपने दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। दोस्त? मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? कौन हो तुम? तंतूरा भी पिटारे में समा रहा है, लेकिन पिटारा भाग रहा है। इसको पकड़ना होगा ताकि ये किन्हीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। पिटारे के अपने अस्तित्व को बचाए रखने की यह भागदौड़ जल्दी ही समाप्त हो जाने वाली थी। मैंने कहा ना बच्चे कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। पिटारे के अंदर मेरा राज चलता है, और अब मुझ पर हुक्म चलाने वाला कोई भी नहीं है। साइब्रो, मैंने इससे भी मानसिक संपर्क बना लिया है, और ये भी सिर्फ एक प्रोग्राम है। इसको नष्ट कर दो। तब तो मुझे एक साथ दो दो प्रोग्रामों को नष्ट करना पड़ेगा। पता नहीं मैं ऐसा कर पाऊंगा या नहीं। मैं ऐसा पहले कभी नहीं किया है। ब्रह्मांड को बचाना है तो तुम जैसे सुपर हीरो को काम करना ही पड़ेगा गुरु। सुपर हीरो? तब तो मैं ये काम जरूर करूंगा। अभी एक फटाफट प्रोग्राम बनाता हूँ। ये क्या है? मैं खत्म कैसे हो रहा हूँ? सिर्फ तुम ही नहीं, ये पूरा सिस्टम ही खत्म हो रहा है, क्योंकि मैंने सिस्टम को शट करने का कमांड दे दिया है। ये हमने क्या कर डाला चेले? यहाँ पर ब्लैक होल जैसी कोई चीज खुल गई है, और सारी फाइलें, मतलब पिटारों के साथ साथ हम भी उधर खिंचते जा रहे हैं। और बाहर, अरे, पिटारा तो एक धमाके के साथ चूर चूर हो गया है, और पूरा महानगर फिर से वापस आ गया है। मेरी शक्तियां भी वापस आ गई हैं नागराज। पर यह हुआ कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता। यह जरूर किन्हीं देवदूतों का काम होगा। अब मैं चलता हूं, मेरा काम पूरा हो गया है। विदा। इसे बता तो दे कि वो देवदूत हम हैं। चुप, वहां पर नागराज भी है। नागराज के सामने गए तो वो एक सेकंड में हमें पहचान लेगा। फिर ना रहेगा साइब्रो और ना रहेगा छोटा नागराज। हाय रे किस्मत, ऑल वर्क नो क्रेडिट। सलिल, सलिल! पापा, आप जिंदा हैं? पर आप कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, लिटोरो की गोली मेरे सिर को छूती हुई निकल गई थी। उनसे बचने के लिए मैं एक जगह पर छुप गया था, और 2 दिनों तक बेहोश रहा। फिर पास के गांव वालों की मुझ पर नजर पड़ी, और उन्होंने मुझे बचाया। पर यहाँ पर क्या हो रहा था? जो भी हो रहा था पापा, पर आज के बाद से मैं आपको बेवकूफ नहीं समझूंगा, और मैं भी कानून से तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आखिर बच्चों से गलतियां तो होती ही रहती हैं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और मिलते हैं नागराज सीरीज की अगली कॉमिक्स नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के 2-in-1 विशेषांक में, यानी नागाधीश में। तब तक के लिए धन्यवाद।